नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। भारत और रूस के बीच मजबूत संबंध दशकों से रहे हैं, सोवियत संघ के टाइम से। लेकिन इन संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 23वां इंडिया रशिया एनुअल समिट में पुतिन आ रहे हैं भारत, और अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक वो आ चुके हैं। उनका भव्य स्वागत भी हुआ और डिनर भी जल्दी होगा। लेकिन ये दौरा बेहद ही खास है, सभी दौरों से बढ़कर, क्योंकि पुतिन का ये जो दौरा है ये 4 साल बाद हो रहा है, क्योंकि वो रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए थे। इतना ज़्यादा दबाव, अरेस्ट वारंट, बहुत कुछ चीज़ें हुई इस बीच, जो साल 2000 से 21 तक लगातार चला। ये इतना महत्वपूर्ण समिट है जो भाजपा के टाइम से लेके कांग्रेस के टाइम, फिर भाजपा के टाइम, लगातार चलते आ रहा है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। तो इतने सालों बाद फिर से ये शुरू होने जा रहा है, और इसमें और भी बहुत कुछ बड़ा बड़ा डील साइन होने वाला है, बड़ी बड़ी बातें होने वाली है। ये खास बनाता है, जिसके बारे में हम अभी आगे बताएंगे। लेकिन होता है ना, कुछ भी अच्छा हो रहा हो उसमें किसी ना किसी को खलल डालना रहता है, गंद फैलाना रहता है। तो इस बार बीड़ा उठाया है गंद फैलाने का नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी ने, और वो एकदम नाराज फूफा की तरह कंप्लेन करते नजर आ रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, अब इसको जरा जान लेते हैं। तो जैसा कि हम बताएं कि पुतिन का ये जो दौरा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों पर बातें होने वाली हैं। जिसमें एक तो हो गया कि यहाँ से जितने भी स्किल्ड वर्कर हैं, चाहे वो टेक फील्ड में जाएं या कंस्ट्रक्शन वाले में जाएं, वो भारत भेजेगा रूस में, क्योंकि वहाँ आबादी की भारी कमी है, टैलेंट की भी भारत जितनी तो वहाँ है नहीं, तो वहाँ भेजेगा इसके लिए। अब अमेरिका इतना ज़्यादा अपनी दादागिरी कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है और बहुत गुणा गणित कर रहा है, जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है, बाकी करेंसी गिर रहा है। रुपया तो इतना गिर गया है कि अब $1 90 रुपए के बराबर है। लेकिन इससे देश की इकोनॉमी घट रही है तो करेंसी का वैल्यू घट रहा है, ऐसा नहीं है। अमेरिका कुछ कुछ अपनी चालें चल रहा है, इससे पूरी दुनिया का करेंसी डाउन चल रहा है। लेकिन विपक्ष ये सच्चाई थोड़ी बोलेगा, उसको तो बोलना है कि हाँ, विकास हो ही नहीं रहा है, सब हो रहा है। अब भारत रूस का संबंध हमेशा से मजबूत ही रहा है, जैसा कि हम बताएं, लेकिन आज के दौर में मजबूत और भी ज़्यादा है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि वैश्विक राजनीति यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा उथल पुथल है। कोई किसी पर सैंक्शन लगा रहा है, कोई कहीं टैरिफ लगा रहा है। तो एक मजबूत साथी तो चाहिए इन सभी से लड़ने के लिए। रूस को भारत की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा भी हो रहा है और ऊपर से कच्चा तेल भी खरीद रहा है उससे, तो डबल फ़ायदा। फिर भारत को रूस की इसलिए ज़रूरत है, वही कच्चा तेल खरीद रहा है, और क्योंकि अमेरिका धोखा देने वाला है, चाइना धोखा देने वाला है, तो कोई तो विश्वासु हो, इसलिए रशिया की ज़रूरत है। इसीलिए 40% अपना आर्म्स हथियार जो है वो रशिया से ही भारत खरीदता है। फ्रांस भी है, इजराइल भी है, कुछ हद तक अमेरिका भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा रूस से खरीदता है, क्योंकि उस पर विश्वास है दशकों का, और इस दौरान हर पार्टी की सरकार रही है। और रक्षा क्षेत्र में भी बहुत बड़ी बड़ी इसमें चर्चाएं होने वाली हैं, जैसे कि सुखोई 57 जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसको लेने का बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि F-35 एक तो महंगा, ऊपर से अमेरिका का जो आजकल खेल चल रहा है, सही देगा कि नहीं देगा क्या पता। तो इसलिए सही चीज़ मिले, सस्ते में मिले, हम लोग तो इसी जुगाड़ में रहते हैं, और रशिया दे रहा है तो वाई नॉट। और दूसरा S-400 और डिमांड कर रहा है भारत की, और चाहिए, क्योंकि ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं, क्योंकि दुश्मनों से हमारा देश घिरा हुआ है। हमारे प्रगति से किसी को संतोष नहीं है, देश के भीतर वालों को नहीं है, तो बाहर वाले को क्या होगा। और पाकिस्तान ने जिस तरह से हिमाकत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि उसने तुर्की का, चाइना का जो उसे ड्रोन मिला, मिसाइल मिला, उसे छोड़ने लगा, क्योंकि खुद की तो औकात है नहीं कुछ बनाने की। तो S-400 और भारत का डिफेंस सिस्टम आकाश, ये जॉइंट मिला, तब सारे ड्रोन और मिसाइल को रोका और निष्क्रिय किया। नहीं रहता ना डिफेंस सिस्टम, कई का कई शहर बर्बाद हो जाता, कई लोग मर जाते। तो इसलिए S-400 इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो S-500 है, इसका एक अपग्रेडेड वर्जन, उस पर भी बात चल रहा है कि वो भी मिले।
बाकी ब्रह्मोस का नेक्स्ट वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन जो है वो रशिया के साथ टाई अप में बन ही रहा है। तो मतलब रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ जो हम पहले कस्टमर की तरह थे, अब उसके साथ पार्टनर के रूप में हथियार बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब कोई सोच सकता है कि ये डिनर विनर से क्या होता है। होता ये है कि नेताओं के बीच सिर्फ ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं रहना चाहिए, एक इनफॉर्मल पर्सनल रिलेशन भी रहना चाहिए। उससे काम जल्दी होता है, सही से होता है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतकर रूस गए तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया पुतिन ने। अब सेम प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं, तो इससे रिश्ते और मजबूत होते हैं, चीजें सही डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। लेकिन जो हम शुरू में बताएं कि अच्छी चीजों में भी खलल डालना रहता है लोगों को। राहुल गांधी पर अभी बाद में आएंगे, पहले विदेशी ताकतों पर बात कर लेते हैं। यहाँ जो यूरोप के 3 देशों के राजदूत, जिसमें यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों ने मिलकर एक बयान जारी किया आर्टिकल में कि कैसे ये रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की वजह से कई लोग मर गए, ये ठीक बात नहीं है, पुतिन को सुधरना चाहिए। और ये तब बोला जब वो भारत आ रहे हैं, मतलब रिश्ते खराब हो भारत रूस के बीच में। इसी को काउंटर करने के लिए विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ, हमारे विदेशी मामलों पर हस्तक्षेप बंद करो। एक कड़ा संदेश दिया गया, क्योंकि क्या है ना, यूरोपियन देश, अमेरिका, इन सब को भारत को हड़काने का, एशियन कंट्री को हड़काने का आदत हो गया था दशकों से। वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये एशियन कॉन्टिनेंट का युग है और भारत बनेगा विश्व गुरु। इसलिए नौटंकी तो चलने से रहा। अब आते हैं अपने देश के नाराज फूफा पर, जो कि है राहुल गांधी। अब इन्होंने बयान दे दिया कि देखो भाई, हम हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, हम भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुझे भी बुलाना चाहिए। मुझसे ये लोग डर गए, इनमें इनसिक्योरिटी है। वाजपेयी जी के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हम लोग भी नेता विपक्ष जो कि भाजपा के थे उन्हें बुलाया करते थे, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है। उन्हें सारे रीति रिवाजों को तोड़ना ही है। अब पहली चीज, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे जेटली रहे हो राज्यसभा में, सुषमा स्वराज रही हो लोकसभा में, क्या किसी ने गुप्त यात्रा की बिना गृह मंत्रालय को बताए, जबकि आपको सिक्योरिटी मिली हुई है हाई लेवल के, उसके बावजूद भी कोई देश विरोधी ताकतों से मिला क्या? किसी ने विदेशी मंच पर भारत की या मनमोहन सिंह सरकार की बुराई की क्या? किसी ने नहीं। तब मिलने दिया। यहाँ आप विदेश में कहाँ जाते हो, कोलंबिया, वियतनाम, तो कहाँ कहाँ क्या क्या करते हो, इसकी कोई जानकारी नहीं। सब गुप्त यात्रा रहता है। फिर आपका जो बड़ा बड़ा सेमिनार होता है विदेशों में, उसकी फंडिंग निकल के आता है कि कोई देश विरोधी कर रहा है। फिर आप देश विरोधी सांसदों से मिलते हो, इल्हान उमर जैसे। फिर विदेशों में जाकर भारत की डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है और विदेशी शक्तियों से मदद मांगते हो कि भाई कुछ करो, यूरोपियन देश क्या कर रहा है तुम लोग। और सबसे बड़ी बात कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन में से एक जॉर्ज सोरोस, वो बूढ़ा, वो अपना आदमी को भेजा आपके भारत जोड़ो यात्रा में और आपने खंडन भी नहीं किया, उसको रोका भी नहीं। तो सारा देश विरोधी हरकत है। और विदेशी डेलीगेशन का लोग संसद का प्रोसीडिंग देखने आता है तो उसमें वोट चोर, गद्दी छोड़, उन्हें ठीक से घुसने नहीं दे रहे हो आप। ऐसी हरकतें हैं। और तब चाहिए सम्मान कि आइए लीडर ऑफ अपोजिशन मिलिए। ऑफिशियल आपने दरख्वास्त भेजी क्या सरकार को कि हमको मिलना है? कुछ तो किया नहीं। मतलब आपको लगता है बपौती है ना सारा अधिकार। हरकत वैसे करे ना करे, लेकिन इंदिरा गांधी का पोता है, हमको तो मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। ये पुराना इंडिया नहीं है बपौती जो मने सो कर रहे हैं, प्लेन में पार्टी हो रही है सरकारी प्लेन में, वो नहीं चलेगा। लायक होगे तो सम्मान मिलेगा और नालायक होगे, सिर्फ नामदार रहोगे और कामदार को गाली बकोगे और बकवाओगे। अभी कल के ही वीडियो में डिटेल में हम बताएं कि कैसे रेणुका चौधरी और रागिनी नायक की हरकतें ऐसी रहीं कि कुत्ता भी शर्मा जाए देखकर। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ऊपर दिख रहा होगा कि हरकतें इनकी और इनकी नेताओं की है सड़क छाप, इज्जत देने लायक नहीं, देश विरोधी। और इनको चाहिए इज्जत की हमको भी मिलने दो। शशि थरूर रहते ना, उनको इजाजत मिल जाती। और जब कांग्रेस का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे लोकसभा में, फिर अधीर रंजन चौधरी थे लोकसभा में,
तब क्यों नहीं ये सवाल उठाया कि इनको क्यों नहीं मिलने दिया? लेकिन इस बार खुद बन गए हो तो ऐसा लगता है कि नहीं, उन दोनों का तो कुछ औकात है, नहीं मिले नहीं मिले, मेरा औकात है, हमको क्यों नहीं मिलने दिया। तो अब लग रहा है राजशाही वाला कि हमको तो मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, रॉयल ब्लड है, शाही खून, नहीं मिलेगा। बात इस नए भारत की सिंपल है। कोई विशेष समुदाय उछलेगा और वो सोचेगा कि मंत्री पद क्यों नहीं मिलता, हमारा राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री क्यों नहीं होता। नहीं होगा। औकात में रहोगे, सही को वोट दोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसी तरह गाली बकोगे पीएम को, उनकी माँ को, दिन भर देश विरोधी काम करोगे और फिर तुमको मिलने दिया जाए विदेशी नेताओं से, नहीं मिलने दिया जाएगा और उनको भी बोला जाएगा कि मत मिलो। और ये होगा, बार बार होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में। लेकिन ये बात तो आपकी समझ में आएगी नहीं, तो इसलिए आपका इसी तरह से बेइज्जती होगा। और कितना भी वोट चोरी, लेबर कानून, ये वो, पॉल्यूशन, मजा लीजिए, कुछ भी नाटक करो, कितनी भी भारत की छवि गिराने की कोशिश करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आम जनता को, ना पुतिन को, ना किसी और को। और कल जो भी बड़ा डिटेल होगा इस मीटिंग को लेकर तो ज़रूर बताएंगे। इसलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे पुतिन और मोदी, यानी कि रूस और भारत का ये जो बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जो ये मुलाकात है, इसमें कैसे खलल डालने के लिए यहाँ का विपक्ष आतुर हुआ पड़ा है, क्योंकि उसे उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।